हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। कैसे हैं आप सभी सनातनी? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं वो आईना आपको दिखाऊंगा कि लोग किस तरीके से टीवी डिबेट पे बैठ के राष्ट्रपति तक से लेके प्रधानमंत्री तक से लेके चीफ मिनिस्टर तक को अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं और अपनी गलती को नहीं देखते हैं। अपनी गलती करे तो वो माफ है, और लेकिन दूसरा कोई कुछ कहते वो भी कानूनी तौर से तो वो बुरा है। तो आइए इस डिबेट में और आपको और हमें तय करना है कि कौन सही और कौन गलत है। यही है भारत का राजनीतिक लोकतंत्र। जी हाँ दोस्तों, भारत के राजनीतिक लोकतंत्र से आपका परिचय कराते हैं। यही देखिए भारत का राजनीतिक लोकतंत्र है और हमें आपको डिसीजन करना है। जरा ध्यान से देखिएगा सारी वीडियो और इसमें कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देश लॉ एंड ऑर्डर पे चलेगा, संविधान पे चलेगा, कायदे कानून के साथ चलेगा। मगर देखा यह जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के जो हालात आज है, वहां पर रूल ऑफ लॉ फॉलो नहीं किया जा रहा है, संविधान का पालन नहीं किया जा रहा है। एक तरफा सेलेक्टिवली मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ योगी सरकार काम कर रही है। तो दोस्तों, आपने सुन लिया ना, ये है वारिस पठान, एआईएम के नेता हैं, लीडर हैं। ये क्या कह रहे हैं कि योगी गवर्नमेंट में चीजें गलत हो रही हैं, सेलेक्टिवली हो रही हैं। तो सेलेक्टिवली पत्थरबाजी भी तो हो रही है पठान जी, सेलेक्टिवली पत्थरबाजी भी हो रही है। कोई बौद्धिस्ट, कोई जैनिस्ट, कोई सिख, कोई हिंदू जाके पत्थरबाजी नहीं पहले कर रहा है आपके यहाँ। भीड़ आपके यहाँ निकल रही है, जुम्मे की नमाज से निकल रही है। ये भी तो सेलेक्टिवली चीजें हो रही हैं। क्यों नहीं और कोई दूसरा कर रहा है? क्यों ही आपको मिर्ची लगी हुई है? क्यों आप ही लोकतंत्र को बिगाड़ेंगे? आप ही संविधान की धज्जियां उड़ाएंगे? संविधान कहता है कि पत्थर लेके रोडों पर निकलिए हजारों की संख्या में, और आप दुहाई दे रहे हैं सेलेक्टिवली तो आप लोगों के द्वारा किया जा रहा है। सेलेक्टिवली तो वो लोग कर रहे हैं जिनके लिए आप इस डिबेट में बैठे हुए हैं, जिनके आप हिमायती कर रहे हैं। उनके खिलाफ बोलिए ना जरा। आप नहीं बोलेंगे। चलिए दोस्तों, अब इनकी बातें आगे सुन लेते हैं। हमने सबने देखा कि किस तरह से छोटे छोटे बच्चों को लेकर आया गया लॉकअप के अंदर, उनको पुलिस वाले बेरहमी से मार रहे हैं। एक बच्चा चिल्ला के कह रहा है कि मेरा हाथ तोड़ दिया, मगर पुलिस नहीं रुकी। तो किसने अधिकार दिया है इस पुलिस ऑफिसर को कि इस तरह से कायदा कानून अपने हाथ में ले? कौन से संविधान के दायरे में? तो दोस्तों, आपने सुना ना, इन्होंने कहा कि छोटे छोटे बच्चों को हाथ तोड़ दिया गया, या ये वो बता रहे हैं। सर, यही छोटे छोटे बच्चे तो हाथों में पत्थर लेके चले आ रहे हैं। यही छोटे छोटे बच्चे तो दूसरों की जान लेने में आमादा है। यही छोटे छोटे बच्चे तो गाड़ियां फूंक रहे हैं। यही छोटे छोटे तो बच्चे देश में आगजनी कर रहे हैं। आखिर इनको कौन समझाएगा? इनको अगर कानून नहीं समझाएगा तो कौन समझाएगा? आप ये क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप उनके खिलाफ ये क्यों नहीं बोल रहे हैं कि जब ये जुमे की नमाज के बाद ये पत्थर लेके निकल रहे हैं तो ये इनको उकसाने वाला कौन है? आखिर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये इनकी इतनी हिम्मत कैसे हो रही है कि ये पत्थर लेके रोडों पे चले आ रहे हैं? छोटे छोटे बच्चे हैं तो इनको बरगला कौन रहा है? उसके खिलाफ बोलिए ना सर। देश में कानून है तो कानून तो अपना काम करेगा, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हम हो, चाहे आप हो। तो कानून को क्यों दोषी ठहराना? कानून को क्यों दोषी ठहराना सर? हम कानून को दोषी क्यों ठहरा रहे हैं? हमें कानून को तो दोषी ठहराना नहीं चाहिए ना। गलती किसी और की, उकसा कोई और रहा है, कर कोई और रहा है, गलती किसी और को देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि वो संविधान के दायरे में कानूनी कार्रवाई कर रहा है, इसलिए छोड़ दे। गली मोहल्लों को छोड़ दे, ऐसे ही जलाते रहिए। भाई छोटे बच्चे हैं, जलाते रहे, घर मोहल्ला जल जाए पूरा देश, तब वो अच्छा रहेगा। फिर आप उसके विषय में नहीं बात करेंगे। मेन जड़ को पकड़िए ना सर, मेन जड़ को पकड़िए। दोस्तों, अब इनकी बातें अभी खत्म नहीं हुई, और जरा सुन लीजिए आप, और जरा सुनिए आप। नुपुर शर्मा, जो फ्रिंज एलिमेंट जिसको भाजपा की सरकार ने डिक्लेयर किया, उसने हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। उसके खिलाफ सैकड़ों एफआईआर दर्ज हो गए पूरे देश भर में, पर आज तक वो खुली फिजाओं में घूम रही है। उसको अरेस्ट नहीं किया जा रहा है। प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा है कि उसको। तो दोस्तों, आप लोग सुन रहे हैं ना, मतलब मुद्दा नुपुर शर्मा की कही गई बात है। मतलब अच्छा बताइए, जब अकबरुद्दीन ओवैसी ने इस देश में करोड़ों हिंदुओं की आस्था से छेड़खानी किया था, उनके देवी देवताओं के बारे में अभद्र टिप्पणी की थी, तब बताइए किस हिंदू ने या किस हजारों हिंदुओं ने क्या जाके आगजनी की थी? बताइए ना आप हमें। देश को जलाया था हिंदुओं ने। सर, नुपुर शर्मा ने जो कहा उसके लिए कानूनी तौर से उस पर काम हो रहा है। बीजेपी ने उन्हें अपने पार्टी से निष्कासित कर दिया है। अब क्या करेंगे? अभी दोस्तों, इनका जवाब इन्हीं के कौम के एक लोग देंगे, एक मौलाना देंगे। वो बहुत सटीक इनका जवाब देंगे, आप उनको भी सुन लीजिए। लेकिन मैं तो यही कहना चाहूंगा कि सर, निशाना कहीं और है, तीर कहीं और चल रहा है। समझ में आई बात? दोस्तों, अब आगे देखिए आप, इनका जवाब मौलाना जी कैसे दे रहे हैं, जरा उसको भी देख लीजिए आप।
ने बयान दिया तो सरकार ने उसके ऊपर एक्शन लिया, पार्टी ने उसे बाहर कर दिया। और आपको यह बता दूं कि जिस नबी के नाम पे तुम एजिटेशन हमारे लोग कर रहे हैं, उसने तो अपने कातिलों को माफ किया है। अबू सुफियान को माफ करना, अपने चचा के कातिल को, हिंदा को माफ करना, तो ये कहां ये दिखा रहा कितने लोगों को तुम और कहां ले जाकर हमारे नेता डालेंगे, तथाकथित नेता किस तरह कितना इमोशनल बनाएंगे। आज देश के अंदर मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि आपको कोई भी नुकसान नहीं हो रहा, सारी सरकारें हमारी हैं। लोकतंत्र में किसी भी पार्टी की सरकार हो, वो भारत के लोगों की सरकार है। योगी सरकार से आपको आज इतनी परेशानी है, आपने चुनाव में उस योगी सरकार को वोट डालने का आह्वान किया था। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मंच से कहा था कि हिंदू भाइयों, मोदी जी तो चले जाएंगे कहीं और योगी जी चले जाएंगे मठ में, तो तुम्हारा कौन बचाने वाला आएगा। मतलब इनडायरेक्टली हिंदू भाइयों योगी जी को ही वोट देना। आप क्या समझते हैं भारत का मुसलमान बेवकूफ है? अब फिर आप गुजरात में सरकार बनाने में लग चुके हैं। सही रास्ते पर आप आ जाइए। देश में नफरत फैलाने के अकेले जिम्मेदार वो लोग नहीं है जिनकी निशानदेही आप कर रहे हैं। देश में नफरत फैलाने में आप भी पेश है, इसको भी तस्लीम कीजिए। आप दोस्तों आपने सुन लिया ना किस तरीके से इनको जवाब मिल रहा है। यही जवाब चाहिए, ऐसे ही इनका खंडन होना चाहिए। इनकी राजनीतिक जो पर्दा है ना, उसको दुनिया के सामने हटाना ही पड़ेगा, चाहे वो हिंदू राजनेता हो चाहे वो मुस्लिम राजनेता हो। हमें और आपको, सरवर जी जैसे लोग और भी लोग आए, डिबेट पे बैठे और इनके जो चाल चरित्र है, जो इनका दोहरा मापदंड है, जो दोहरी चाल है, इसको दुनिया को दिखाएं और सच का आईना दिखाएं कि क्या सच है और क्या गलत है। जो लोग बरगला रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम है, जो लोग इनके बहकावों में, नेता के बहकावों में आते हैं, वो सच्चाई को समझने की कोशिश करें, दिमाग लगाएं और समझें कि क्या सही और क्या गलत है। थाली को किस तरीके से ये इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरीके से ये हमें खाना खिला रहे हैं और उस खाने का इस्तेमाल फिर ये किस तरीके से कहां पे निकाल रहे हैं, यही हमें समझने की जरूरत है दोस्तों। तो आइए दोस्तों अब इनका आगे देख लीजिए, ये बौखला के अब किस तरीके से जवाब दे रहे हैं। जरा देखिए, बौखलाहट देखिए इनकी। सबसे पहले तो मैं ये भाड़े, ऐश्वर्या सुनिए, सबसे पहले तो मैं ये भाड़े के टट्टू जो आपने बिठा के रखे हैं भाजपा, किसको बोल रहे हैं? पर्सनल कमेंट क्यों कर रहे हैं? कोई बात, पर्सनल कमेंट वाले से पर्सनल कमेंट कर रहे हैं। डिबेट करना भी नहीं, पर्सनल कमेंट कर रहे हैं। आपको बहुत गलत समझता हूं। क्यों? मैं नौटंकी बाज आई एकदम। खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। देखो एक ध्यान रखो, 2 साल के बाद हम लोग जब टीवी पर आते थे तो लोगों की हिम्मत नहीं होती थी। आज तो ऐसा है कि लड़ने लगते हैं टीवी पे ये लोग। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि इन बच्चों को बचाओ। आप प्रोटेस्ट का जो आपका अधिकार है वैसे ही इस्तेमाल करो। ये मुस्लिम बच्चे, जैसे आपने कहा कि 18 साल के बच्चों को पकड़ लिया, मैं ये पूछना चाहता हूं कि इन 18 साल के बच्चों को उकसाया क्यों भाई? ये हमारे बच्चे हैं, ये देश का भविष्य है और हमें, इसलिए मैं वालिदैन से ही कहना चाहता हूं कि अपने बच्चों की हिफाजत करो। और एजिटेशन में आप अपने बच्चों को क्यों नहीं लेकर आते हो भाई? ये नेता जब एजिटेशन होता है, इनके अपने बच्चों के हाथ में तो पत्थर, वारिस पठान का बच्चा, वारिस पठान का अवधेश जी, आ रहा हूं, ओवैसी का बच्चा, और ये बच्चे क्यों नहीं, उनके हाथों में पत्थर क्यों नहीं है? वो तो आराम से अमेरिका में और लंदन में बैठे होंगे। और ये मुसलमानों के आम बच्चे जो हैं, इनसे प्रोटेस्ट कराएंगे आप? इसको कानून के तहत सजा होना चाहिए। और लगा दी गई, पुलिस ने पहचान लिया कि ये क्रिमिनल है, पुलिस ने पहचान लिया कि ये दंगे कर रहे थे, आग लगा रहे थे और राजनीति के तहत वोट के लिए उसकी तस्वीरें हटा दी गई। वारिस पठान का एक शब्द इसके लिए नहीं, काजी का एक शब्द इसके लिए नहीं, किसी का एक शब्द नहीं। अगर किसी क्रिमिनल की तस्वीर लगा के पुलिस कल हटा दे और कहे कि भैया हम शांति स्थापित करना चाहते हैं, होल्ड ऑन दीपक मार, या उसका विरोध किया जाएगा। तो आपने देख लिया ना, मौलाना जी ने कितनी सही बात बोली है। इन्होंने 2 बातें बोली है, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करिए। इन्होंने 2 बातें बोली है। एक तो बात बोली है इन्होंने उस माता पिता को जिनके बच्चे प्रोटेस्ट करने के लिए रोडों पे आ रहे हैं, उनको कोट किया है कि आपके बच्चे आखिर रोड पे क्यों आ रहे हैं, आखिर आप उनकी देखभाल क्यों नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें क्यों नहीं समझा पा रहे हैं, इनके बहकावे में, इन राजनेता के बहकावे में वो कैसे आ जा रहे हैं, और प्रोटेस्ट करने का तरीका ये नहीं है जो वो लोग कर रहे हैं। और दूसरी बात इन्होंने बोला कि जो आपको कह रहे हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, जो ये कथित नेता लोग हैं, जो खुले डिबेटों पे आके बहसबाजी कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं, कुछ भी बोल दे रहे हैं, वो अपने बच्चों को कहाँ रखे हुए हैं? लंदन, अमेरिका, न्यूयॉर्क। इनके बच्चे विदेश जाके पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ के आम मुस्लिम को ये कट्टरवादी बनाएंगे, ये इस्लाम की दुहाई देंगे और उनसे पत्थर पिकवाएंगे, उन्हें जेल भिजवाएंगे, उन्हें आतंकवाद के रास्ते पे ले जाएंगे, लेकिन इनके बच्चे आराम से डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे भैया। तो दोस्तों यही समझ हमें और आपको लानी है, चाहे वो हिंदू हो और चाहे वो मुस्लिम हो, किसी भी धर्म के लोग हों, हमें और आपको ये समझना पड़ेगा कि हमें और आपको अपने बच्चों का भविष्य कैसे बनाना है, हमें इनके बरगलाने में आना है कि नहीं आना है। और मैं खासकर युवाओं से कहूंगा, दोस्तों आप लोग भी समझने की कोशिश करिए। चीजों को जब तक समझेंगे नहीं, तब तक दूध का दूध और पानी का पानी नहीं होगा।
दोस्तों अब आगे देखिए जरा, अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है, अभी डिबेट आगे है, अभी आपको और कुछ देखने को मिल रहा है। देखिए और समझिए इंडियन पॉलिटिक्स। नहीं, आपको टोकना पड़ेगा। आप दूसरे को कहेंगे, किसी को भाड़े का टट्टू कहोगे आप, और किसी को कहेंगे पर्सनल कमेंट्स नहीं, पर्सनल कमेंट्स नहीं। बिल्कुल मालूम है, मैं भी लोग का छात्र रहा हूं भैया, मुझे संविधान भी मालूम है। चलो पढ़ के दिखाओ। बोलो ना आप एक लाइन। आर्टिकल 19 क्या है? नहीं, आर्टिकल 19 क्या है? 83 क्या है? आर्टिकल 19 में लिखा हुआ है क्या कि किसी की तस्वीर लगाओ और उसकी तस्वीर हटा दो। किस भेड़ को लेके कि अपने बच्चों की निगरानी करिए, ये भेड़िए तुम्हारे बच्चों को खा जाएंगे। तो दोस्तों आपने सुन लिया ना, यही सच्चाई है, ये भेड़िए हैं, खा जाएंगे, बच के रहिए सभी लोग। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और तो दोस्तों अगर पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, और मेरी बातें अगर आपको समझ में आ रही हैं तो उसको फॉलो करें और देश का विकास करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। नमस्कार दोस्तों। आज तुमने क्या कर दिया इस देश को? आज नरेंद्र मोदी एक गरीब घर से निकल करके आया है। मैं लोगों से कहना चाहता हूं, एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, ऐसे लोगों को प्रोत्साहन दीजिए। मौत जो है वो एक जानवर की तरह होगी। क्या आपको लगता है ये आपकी भाषा ठीक थी? देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना गलत नहीं है? देश के प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कि वो जानवर की मौत मरेंगे, ये भाषा ठीक है? आप मेरी बात सुन लो, पूरा भाषण तो पहले देख लो मेरा क्या है, फिर वो एक ही बात को आप कर रहे हो, मोहरा है। मैंने जो क्या बोला वो तो नहीं देख रहे, आप बिल्कुल एंटी बात कर रहे हैं। अरे पूरी बात का क्या मतलब है? आपसे मैं पूरी बात करूं और कोई लास्ट में आपको गाली दे दे तो उसकी गाली सुनेंगे कि पूरी बात बैठ सुनने जाएंगे? देश के प्रधानमंत्री के लिए कोई ऐसी भाषा बोलता है क्या?